आज दो टॉपिक बताऊंगा। पहला होगा मेरा ड्राई मॉपिंग का। ड्राई का मतलब क्या होता है? सूखा। और मॉप, मॉप मॉप, ड्राई मॉप। अरे हाँ, मॉप का मतलब होता है पोंछा। ठीक है, ड्राई का मतलब सूखा हो गया। सूखा पोंछा क्या होता है? सूखा पोंछा कौन सा होता है? सूखा पोंछा कौन सा होता है? क्या होता है? ड्राई मॉप, डस्ट कंट्रोल, ये वाला, इसी को बोलते हैं ना। इसका बेसिक काम क्या है? क्या काम करता है ये? इकट्ठा करना। इसको ड्राई मॉप एंड डस्ट कंट्रोल, डस्ट को कंट्रोल कर। आप सारे लोग चलाते हो इसको? सबको चलाना आता है? अच्छा, क्या तरीका है इसको चलाने का? कोई भी दीदी बता सकती है मुझे? आइए बताइए। चलाते तो बताओ ना। बहुत बढ़िया, ठीक है दीदी, ऐसे ही चलाते हैं। बैठिए अपनी जगह पे। दीदी ने सही चलाया? आगे चलना है? गलत सही चलाया सर, सही चला। आगे चलना है या पीछे चलना है? सर पीछे चलना है। पीछे चलना है। अच्छा, गलत क्या था उसको छोड़ दो, आगे पीछे का छोड़ दो। गलत क्या था? अगर कुछ गलत था तो क्या था? किसी ने नोटिस किया? किनारे, हाँ, साइड से। अगर हम इस एरिया में ड्राई मॉपिंग करते हैं, मान के चलिए एक हमारा कॉरिडोर है, जो कि हमारे हर फ्लोर पर एक कॉरिडोर गलियारा है, हर जगह पे है ना, हर फ्लोर पे। उसकी सफाई हम करते हैं ना। तो पहले तो हमें इसका सेटअप बनाना पड़ेगा कि हम जहां ड्राई मॉपिंग कर रहे हैं, हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी वहां पे। आप सिर्फ एक मॉप ले जाने से काम नहीं कर सकते हो, वहां पर आपको और किस चीज की जरूरत पड़ेगी। अब अगर आप ये सेटअप पहले से तैयार नहीं करते हो तो फिर क्या होगा? टाइम वेस्ट होगा, समय की बर्बादी होगी। क्यों होगी? कि अभी आपने यहाँ पे ड्राई मॉपिंग की, डस्ट हुई, अब आपको याद आएगा कि डस्ट भरने के लिए तो मैं कुछ लेके नहीं आई। फिर क्या करेंगे? फिर आप जाएंगे किसी दूसरे फ्लोर पर या वापस अपने स्टोर में जाएंगे कि मुझे उसकी जरूरत है डस्ट पेन की। यही तो होगा। तो इसका जो सेटअप होता है हमें पहले रेडी करना पड़ता है। सबसे पहले सेटअप बनाओगे, क्या क्या चाहिए इसके लिए हमें? एक तो ये चाहिए डस्ट पेन, सुपली जिसको बोलते हैं ना, डस्ट पेन। अगर आपके पास कारपेट ब्रश है, कारपेट ब्रश समझते हो? कारपेट ब्रश है तो वो ले सकते हो। अगर वो नहीं है तो उस केस में इसको क्या बोलते हैं? फेदर बुश। ये क्या काम करेगा? ये उसको इकट्ठा करने का काम करेगा, जो डस्ट हम ड्राई मॉप से खींच के लेके जाएंगे। इसकी जरूरत पड़ेगी, या फिर हम उस डस्ट को ऐसे हाथ से भरेंगे? भर ही नहीं पाएंगे, नहीं भर पाएंगे ना। तो ये सेटअप आपका होना चाहिए। इसके साथ साथ आपने ग्लव्स भी पहनने हैं। ग्लव्स पहनने ही पहनने हैं आपने, ठीक है। आपने अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है। ग्लव्स पहन लिए, आपका सेटअप तैयार है, और क्लीनिंग ऑन प्रोग्रेस वाला साइन बोर्ड लगाना है जिस पर लिखा हो क्लीनिंग ऑन प्रोग्रेस। वेट फ्लोर वाला नहीं, क्योंकि अभी फर्श गीला नहीं हुआ है। आप जो वेट फ्लोर वाला बोर्ड लगा रहे हो तो उसको कब लगाओगे? जब फर्श गीला हुआ तभी तो लगाओगे। लेकिन अभी तो फर्श गीला नहीं है, अभी तो फर्श सूखा है ना। तो कौन सा बोर्ड लगेगा? क्लीनिंग ऑन प्रोग्रेस। ठीक है, वो क्वेश्चन बोर्ड लगा दिया आपने, साइन बोर्ड लगा दिया। उसके बाद स्टार्ट करेंगे। कहां से शुरू करेंगे हम? अगर हमको ये वाला एरिया है वहां से लेके यहां तक लेना है, तो सबसे पहले हम जो साइड होती है, कोई एक भैया आएगा इधर, सागर आना एक मिनट, इसको थोड़ा सा पीछे खींच दे, और थोड़ा खींच दे पूरा। क्या करना है दीदी हमें? कि सबसे पहले ये जो साइड है ना हमारी, इसको इस तरीके से लेके जाएंगे जितना आपका एरिया है। और मैं हमेशा बताता हूं आप लोगों को, जो आप क्लीनिंग करते हैं ना, वो छोटे छोटे हिस्सों में की जाती है। बहुत बड़े एरिया को एक साथ में कवर नहीं किया जाता, छोटे छोटे हिस्सों में।
ठीक है, आपने 10 या 20 फीट का एक बार में एरिया ले लिया, ये क्लियर हुआ, पीछे चले गए। अब ये यहां तक आप आ गए, एक तो साइड ये हो गई, दूसरी साइड इस तरफ है, सेम मैं कॉरिडोर की बात कर रहा हूं कि कॉरिडोर है, एक गली है, उसमें हमें मॉपिंग करनी है। एक तो ये हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहां से बैक होंगे इस तरीके से। इसको पकड़ना कैसे है, आप अपनी हाइट के हिसाब से इसको पकड़ सकते हैं। मेरी हाइट में ये यहाँ पे मेरे को कंफर्ट लग रहा है, अगर आपकी हाइट कम है तो आप थोड़ा नीचे ले सकते हो हाथ को, जैसे आपको कंफर्ट लगे, इजी लगे, आसान लगे, ठीक है। अब आप सोचोगे सर तो हाथ यहाँ पे पकड़े थे, मेरी हाइट के हिसाब से मुझे यहाँ कंफर्ट लग रहा है इसलिए मैंने पकड़ा। पकड़ने का कोई वो नहीं है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अब इसको जब आप घुमाओगे तो इस तरीके से, ठीक है, एस जैसे बना होता है ना, अरे सांप जैसे चलता है। और कभी भी ड्राई मॉप को उठाना नहीं है, क्लियर है, उठाना नहीं है। अगर आपने इसको बीच में उठा दिया तो जो डस्ट है वो वहां छूट जाएगी, छूट जाएगी कि नहीं, बीच में उठा दिया। और कभी भी इसको चलाते समय ऐसे आप लेके आए नहीं, ये भी नहीं करना। हम करने क्या आए, इसको साफ करने के लिए आए ना, फ्लोर को साफ करने के लिए आए। अगर हमने यहां से इसको ऐसे लेके और तो क्या होगा, ये जो डस्ट है ना, जो धूल है, पहले तो फर्श पे थी, अब वो हवा में जाके ऊपर शीशों पे भी लगेगी और भी एरिया को गंदा करेगी। तो कभी भी इसको ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रहे। हमने स्टार्ट कहां से किया, यहां से, यहां पे लेके आए, उसके बाद में इस तरीके से, और पीछे की तरफ आना है। पीछे की तरफ क्यों आना है बताइए जल्दी, क्योंकि हमारे फुट मार्क्स, हमारे पैरों के मार्क्स, निशान न पड़े। अगर चलने को तो ये ऐसे भी चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है नहीं चलेगा, ऐसे भी चल जाएगा, लेकिन हम साफ करने के साथ साथ इसको गंदा भी कर रहे हैं। हमारे जो पैरों के निशान है वो पीछे पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे इस पे, तो इसलिए इसको उल्टा चलाया जाता है, समझ गए, इसलिए इसको उल्टा चलाया जाता है। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य छिपा होता है कि ऐसे क्यों नहीं चला रहे, ऐसे क्यों चला रहे हैं, तो यही कारण और कुछ नहीं है। सीधा भी चला सकते हैं, उल्टा क्यों चलाना, इसलिए चलाना, ठीक है। तो एक बार में आपको इजीली जो एरिया आसानी से आप एक बार में कवर कर सकते हो, ध्यान दीजिए, इतना ले सकते हो आप, ठीक है। ऐसे चल के नहीं जाना है, ऐसे चल के जाओगे फिर वापस इधर आओगे नहीं, एक बार में अगर आपको लग रहा है कि मेरा हाथ यहां तक आ सकता है तो उतना ही, ठीक है, और वापस पीछे की तरफ चलते आइए, स्पीड से भी चला सकते हो। उसके बाद में यहां आ गया, कॉर्नर में जो साइड होती है, कोना होता है, उसी की तरफ ये डस्ट इकट्ठा किया जाता है। कहीं भी बीच में आप डस्ट इकट्ठा नहीं करोगे। और हर फ्लोर पर आपके बड़े बड़े डस्टबिन रखे हैं ना, वो इसीलिए रखे हुए हैं कि आपने जो ड्राई मॉपिंग की जो भी डस्ट थी उसको आप इकट्ठा करके कॉर्नर में लेके आए और डस्टबिन में आप डाल दोगे। ये तो हो गई एक साइड। अब दूसरी साइड अभी हमने इसको कौन से हाथ में पकड़ा था, राइट में, अब कौन से एंड में, मेरे लेफ्ट में। क्यों, क्योंकि अब लेफ्ट साइड का एरिया जो रह गया, साइड राइट वाले तो राइट से हो गई, लेफ्ट वाली लेफ्ट हैंड से, इस तरीके से। सपोज कीजिए कि यहां भी एक वॉल है, दीवार है, ठीक है, साइड में हाथ पे आए, अब बाकी का जो एरिया रह जाता है वो इस बार में आ जाएगा, ठीक है जी। ये पूरा एरिया हो गया 2 बार में क्लियर, साइड भी नहीं छूटी। अगर आप साइड में ना इसको चला के सीधा बीच में आप ऐसे करते हुए चले आओ तो साइड में ये कहां जा रहा है बताइए मेरे को, छूट रहा है ना, छूटेगा ही। अब छूटेगा, आपने क्या किया कि उस एरिया को क्लीन करने के लिए आपने आधा घंटे का टाइम लिया और आधा घंटा खर्च कर दिया। भाई आपने आधा घंटे का टाइम लिया और आधा घंटा खर्च कर दिया, लेकिन जो रिजल्ट 100% आना था वो नहीं आया। काम करने के बावजूद भी अगर आपके एरिया से कंप्लेंट हो रही है, शिकायत हो रही है, तो यही कारण है कि आप जो स्टैंडर्ड तरीका है उस तरीके से आपने काम को नहीं किया। इस वजह से कंप्लेंट हो रही है, इस वजह से शिकायत हो रही है, और कोई कारण नहीं है। अब आप सोचोगे नहीं मैम मैं तो काम करके आई थी,
सर मैंने वहां पे आधा घंटे से ज्यादा टाइम लगाया था, टाइम तो खर्च हुआ, लेकिन उसका जो रिजल्ट, जो आउटपुट निकलना था ना, वो 100% नहीं निकल के आया। क्यों नहीं निकल के आया? इस वजह से। अब क्या करेंगे हम, यहां पर जो हमारी डस्ट इकट्ठी हो गई, यहीं पे डस्टबिन रखी हुई है, क्या करेंगे हम अब बताइए? आप लोगों से ही पूछ रहा हूं मैं, बताइए क्या करेंगे? झाड़ेंगे जी इसको उससे ब्रश से, ब्रश से। कौन से ब्रश से? वो कारपेट ब्रश से। कारपेट ब्रश से। किसमें? डस्ट कंट्रोल को टुकली में जी, डस्टबिन में, किसमें? डस्टबिन में। डस्टबिन में। अगर डस्टबिन नहीं है तो, गार्बेज वो भी नहीं है तो, बाल्टी है सर, कुछ भी नहीं है, टुकली है सर, कुछ भी नहीं है, कोने में। ठीक है, डस्टबिन में है तब तो डस्टबिन के अंदर आप इसको इस तरीके से करेंगे ब्रश से, और डस्टबिन में इस तरह से झाड़ देंगे। ठीक है, उस केस में आपने क्या करना है कि आपका जो मुंह है, आपका जो फेस है, वो साइड में रहना चाहिए। साइड में रहेगा। क्योंकि अगर आप इस पर ब्रश चलाओगे, क्योंकि डस्ट है, गंदा है, चलाओगे तो वो डस्ट उड़ के आपके मुंह पे आएगी। ठीक है, तो इसको डस्टबिन में इस तरीके से आपका मुंह ऐसे रहे, इसको झाड़ दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब बाकी की जो डस्ट इकट्ठी हुई है, बाकी की जो धूल इकट्ठी हुई है, अब उसको भी तो भरना पड़ेगा, हाँ जी सर। भरना पड़ेगा ना। तो ये फेदर बुश लीजिए, इस तरीके से इकट्ठा किया, देन डस्टबिन में डाल दिया। ठीक है, कोई समस्या है इसमें क्या? नहीं है सर। ये स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड ये होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने थोड़ी बहुत डस्ट देखी फ्लोर पे और सोचा कि इस मॉप के नीचे पोंछा डाल दो, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। क्या ये ड्राई मॉप, अगर हमने इसको गीला कर दिया, ये अपना काम करेगा क्या? नहीं करेगा सर। और हम क्या कर रहे हैं, इसको और गंदा हो जाता है। और गंदा हो जाता है भाई, और गंदा हो जाता है, क्योंकि हम उसका इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं। भाई इसका काम क्या था, ड्राई मॉपिंग करना, सूखा पोंछा लगाना, और हमने क्या किया, सूखे के साथ साथ गीला भी कर लिया उसको। अब जो डस्ट होगी पहले से इस पे लगी होगी, दूसरा उस फर्श पे होगी, और अगर ये गीला है तो वो जो डस्ट है वो धोला करता आ जाए, कीचड़ बन जाएगी। कीचड़ बन जाएगी। उस टाइम जब तक गीला रहेगा फ्लोर, तब तक तो ठीक लगेगा। 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद जैसे ही ड्राई होगा फर्श, और वो कीचड़ सा खिंचा हुआ दिखाई देगा। होता है ऐसा कि नहीं? होता है ना जी सर। तो ठीक है, करते क्यों फिर ऐसा? करना नहीं चाहिए ना। तो ये स्टैंडर्ड होता है ड्राई मॉपिंग का। आगे से ध्यान रहे, कोई भी चाहे मेल हो फीमेल हो, इसको गीला नहीं करेगा। ठीक है, इसको गीला